बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की आज की कुछ अहम खबरें, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो लाइक लाजमी कर दें। सबसे पहले अपडेट शेयर करूँगा आपके साथ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, वज़ारत दाखिला की तरफ से मक्का मुकरमा से मुतल्लिक जो है वो बयान सामने आ चुका है और कहा यह गया है कि मक्का मुकरमा से अब कर्फ्यू ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले ये कहा गया है कि इसके दो जो है वो फेसेस होंगे, दो हिस्से होंगे कर्फ्यू उठाने के। जैसा कि पहले बाकी पूरे सऊदी अरब के लिए 3 फेसेस थे, मक्का मुकरमा के लिए 2 फेसेस होंगे। पहला जो फेस है वो 8 शवाल 1441 हिजरी से जो है वो शुरू होगा, यानी 4 दिन के बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। और इसमें यह होगा कि जो कर्फ्यू है सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो है वो उठा लिया जाएगा। आप घर से बाहर निकल सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि वो तमाम काम जिनसे पहले रोका गया था अब आप वो काम कर सकते हैं। तीसरा इसका पॉइंट यह है कि आप मक्का सिटी से जो है वो बाहर भी जा सकते हैं और मक्का सिटी के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ना तो मंतके का बोला गया और ना ही किसी दूसरे शहर का बोला गया है। सिर्फ ये बोला गया है कि आप मक्का सिटी के अंदर सफ़र कर सकते हैं और मक्का सिटी से बाहर जा सकते हैं और अंदर आ सकते हैं। अलोइंग एंट्री इनटू एंड एग्जिट फ्राम द होली सिटी ऑफ मक्का। ना तो ये कहा गया है कि आप दूसरे रीजन में जा सकते हैं और ना ही किसी जो है वो दूर दराज इलाके का कहा गया है। सिर्फ मक्का सिटी के लिए ये कहा गया है, आपने इसका लाजमी ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसका यह है कि जुमे की जो नमाज है आप वो मस्जिदुल हराम में जो है वो अदा कर सकते हैं, लेकिन सेहत की जो तमाम जो एहतियाती तदाबीर जो बताई गई हैं आपने लाजमी उसका ख्याल रखना है। आखिरी पॉइंट इसका यह है कि आपको पता है कि मक्का मुकरमा के जो कुछ मोहल्ले हैं उनमें जो है वो 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी गई थी, यानी एक तो जो मक्का मुकरमा है वो पूरा सिटी हो गया, लेकिन जो कुछ छोटे मोहल्ले हैं जहाँ से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे थे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का ये कहना है कि उनमें कर्फ्यू जारी रहेगा, उनसे कर्फ्यू नहीं उठाया जाएगा। ये इसका पहला फेस होगा जो 8 शवाल से शुरू होगा और नेक्स्ट जो है वो 29 शवाल तक ये जारी रहेगा। 29 शवाल से आगे सेकंड फेज़ शुरू होगा, उसमें क्या कुछ इजाज़त दी जाएगी वो मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करता हूँ। सेकंड फेज़ में सुबह 6 से रात 8 बजे तक जो है वो कर्फ्यू ख़त्म कर दिया जाएगा और इसके अलावा जो नमाज से मुतल्लिक जो हुक्म है कि आप नमाज पढ़ सकेंगे, जुमे की जो नमाज है वो भी आप जो है वो मस्जिदुल हराम में पढ़ सकेंगे और सेहत की एहतियाती तदाबीर का जो है वो लाजमी आपने ख्याल रखना है, प्रिकॉशंस का ख्याल रखेंगे नहीं तो आपके लिए मुश्किल बन सकती है। इसके अलावा जो है वो काम करने की इजाज़त दे दी जाएगी, जो जिन कामों को पहले बंद किया गया था उनको जो है वो इजाज़त दे दी जाएगी। रेस्टोरेंट और कैफ़े जो हैं वो उन्हें भी खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। आपने बस ख्याल क्या रखना है, जो प्रिकॉशंस बताए जाएंगे, जो कानून रखा जाएगा, जो असूल रखा जाएगा, आपने उसका लाजमी ख्याल रखना है। 50 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर कोई शादी की तकरीब होती है या कोई भी पार्टी होती है 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके अलावा शहर के अंदर आप घूम सकते हैं, शहर से बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर रीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया कि आप एक रीजन से दूसरे रीजन में या एक मंतके से दूसरे मंतके में जा सकते हैं या नहीं, इसका लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि दूसरे मंतके के लिए जाने के लिए इजाज़त नहीं है। बाकी जो बार्बर शॉप्स हैं और इसके अलावा जो जिम हैं, जो ब्यूटी पार्लर हैं वो बदस्तूर जो है वो बंद रहेंगे, उनके लिए कोई हुक्मनामा नहीं है। बाकी सेकंड फेज़ में भी वो जो मोहल्ले हैं जिनमें 24 घंटे का कर्फ्यू है, छोटे जो मोहल्ले हैं, जैसा कि आपको पता है कि पहले जो है वो मक्का मुकरमा के पूरे सिटी के लिए जो है वो अलग हुक्म था और मक्का मुकरमा के कुछ सिटी के लिए और मदीने के कुछ मोहल्लों के लिए अलग से हुक्मनामा जारी किया गया था कि वो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल सकते। वहाँ पर कर्फ्यू 24 घंटे का जारी रहेगा, उनको कोई इजाज़त नहीं होगी। वो उसी तरह ऑनलाइन थ्रू जो है वो तमाम चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो ये जो है वो मक्का मुकरमा में जो कर्फ्यू ख़त्म किया जाएगा 2 फेसेस में, उसकी तमाम तफसीलात थी। अगर आपने कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसका लाजमी जवाब देंगे। अब मैं बाकी जो अपडेट्स हैं सऊदी अरब की वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सियाती वीज़ों की मुद्दत में 3 माह की खुदकार तफसीह। सऊदी डायरेक्टर जनरल ऑफ पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात की जानिब से मुमलिकत में मौजूद सियाती वीज़ों पर मुकीम गैर मुल्कियों के वीज़ों में 3 माह के लिए खुदकार तफसीह कर दी गई है। जवाज़ात की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि सियाहती वीज़े पर आने वाले सियाह जो कोरोना वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर आयद की जाने वाली पाबंदी के बाइस मुमलिकत से रवाना नहीं हो सके, इनके वीज़ों की मुद्दत में बग़ैर किसी फ़ीस के 3 माह की तवसीह कर दी गई है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक डायरेक्टर जनरल जवाज़ात का कहना है कि सियाहती वीज़े पर आने वाले वो अफराद जो मुमलिकत में मुकीम हैं और वापस न जा सके, इन्हें अपने वीज़ों में तवसीह के लिए जवाज़ात से रुजू करने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके वीज़ों में खुदकार तौर पर तवसी कर दी जाएगी। जब वज़ारत का कहना है कि सियाती वीज़ों में खुदकार तवसी कौमी इदारे मालूमात के ताउन से की जाएगी। कौमी इदारा मालूमात मौजूदा डाटा के हवाले से वीज़ों की तफसील का काम मरहला वार करेगा, जिससे इन लोगों को सहूलत होगी जो सेहती वीज़े पर आए हुए हैं। याद रहे, सऊदी अरब में फ़रोग़ सियाहत के लिए गुज़श्ता बरस जामिया निज़ाम मरतब किया गया था, जिसके तहत मुख्तलिफ़ ममालिक के शहरियों को ऑन अराइवल भी सियाहती वीज़ों का अजरा शामिल है। वाज़ेह रहे, मुमलिकत में कोरोना वायरस के बाद मार्च के दूसरे हफ्ते से परवाज़ों पर मरहला वार पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसकी वजह से सऊदी अरब से जाने वाले और यहाँ आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी गई थी। निजी इदारों के मुलाजमीन को भी दफातर में ड्यूटी की इजाज़त। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने निजी इदारों के सदर दफातर में मुलाजमीन को भी दफातर में ड्यूटी का इजाज़तनामा जारी कर दिया है। निजी मुलाजमीन की हाज़िरी पर भी पाबंदी उठाने का ऐलान किया गया है। निजी कंपनियों की शाखों और ज़ैली इदारों में मुलाजमीन इससे कम तादाद में ड्यूटी पर बुलाने की हिदायत की गई है, जितना कि 17 मार्च 2020 से पहले ड्यूटी दे रहे थे। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने बुध को बयान में कहा कि तमाम निजी दफातर खुलने से पहले वज़ारत सेहत और निगरान इदारों की जानिब से मुकर्रर हिफाजती इक़दामात और एहतियाती तदाबीर का एहतमाम कर लें। दफातर का माहौल कोरोना वायरस से पाक बनाने और रखने के लिए मुकर्रर ज़वाबित और हदायत पर अमल करें। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने तमाम निजी इदारों को इतवार से पूरे अमले के साथ काम करने की इजाज़त दी है। ताहम हिफाजती तदाबीर की पाबंदी ना करने वाले इदारों को इस वक्त तक मुलाजमीन को दफातर में ड्यूटी से रोका जाएगा जब तक वो हिफाजती तदाबीर का एहतमाम ना कर लें। याद रहे कि सऊदी अरब ने 26 मई को पाबंदियों में मरहला वार नरमी का ऐलान किया था। 21 जून तक आमदोरफ्त पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी। सऊदी हुक्काम कर्फ्यू में नरमी के फैसले से मक्का मुकरमा को मुस्तस्ना किए हुए हैं। बाद में ये बयान भी आ चुका है कि मक्का मुकरमा से कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया है, वो ये मैंने अपडेट शामिल कर दी है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने सदर दफातर और ज़ैली दफातर में मुलाजमीन की हाज़िरी में कमी पेशी का फैसला कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर किया है। जद्दा के 591 लेबर कैंपों में 1,08,000 कारकुनों का मुआयना। जद्दा में 591 लेबर कैंपों में मुकीम 1,08,000 गैर मुल्की कारकुनों का आम मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा कमिश्नरी में कायम लेबर कैंप मुआयना कमेटी ने कहा है कि 12 सरकारी इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसने अब तक शहर के मुतअद्दिद लेबर कैंपों का तफ्तीशी दौरा मुकम्मल कर लिया है। कमेटी ने बताया है कि जिन कारकुनों का मुआयना हुआ है वो कोरोना वायरस से पाक थे। इनका सेहत रिकॉर्ड तैयार किया गया है, जबकि हर कारकुन की अलग फ़ाइल बनाई गई है ताकि वक्फे से मुआयना होता रहे। कमेटी ने कहा है कि जिन कंपनियों में कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की तदाबीर नहीं थी या जिनमें कारकुनों की तादाद ज़्यादा थी, वहाँ मुतबादिल रहाइश का इंतज़ाम किया गया है। जिन कारकुनों को मुतबादिल रहाइश फराम की गई है, इनके खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया है। इन्हें सेहतमंद माहौल में ठहराया गया है। ये तमाम तदाबीर वबा को महदूद रखने और कारकुनों की सलामती के लिए की गई हैं। कोरोना से मज़ीद 14 हलाकतें, 1,815 नए केसेस। सऊदी अरब में कोरोना वायरस में मुब्तला मज़ीद 14 अफराद हलाक हुए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,815 मरीज़ों की तस्दीक की गई है। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बुध को मुमलिकत में मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस से अब तक मजमूई हलाकतों की तादाद 425 तक पहुँच गई है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने बताया है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस में मुब्तला मजमूई मरीज़ों की कुल तादाद 78,541 तक पहुँच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 2,572 अफराद सेहतयाब हुए। माशाअल्लाह, मुमलिकत में अब तक कोरोना से शफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 51,022 हो गई है। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 5वें दिन भी सबसे ज़्यादा मरीज़ रियाज़ में सामने आए, जिनकी तादाद 739 रही, जबकि जद्दा में 325, मक्का में 162, हफूफ में 118, दमाम में 74, खोबर में 54, खाइल में 37, मदीना मुनव्वरा में 35, कतीफ़ में 29, ज़हरन में 26, खुलेस में 21, तबूक में 18, ताइफ में 14, अल-हर्ज में 13, बखा में 10, बुरेदा में 9, जबकि दीगर शहरों में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज़ों की तादाद 7 और इससे
कम रही। मुमलिकत के 26 शहरों में एक मरीज़ की तस्दीक हुई है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट आपको पसंद आई होगी, आपके लिए मुफीद साबित होगी। किसी भी किस्म के सवाल की सूरत में या हमारी किसी गलती की सूरत में कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का लाजमी इज़हार किया करें। हम इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब भी देंगे और अगर कोई हमसे गलती होती है तो हम उस गलती को भी दूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।